स्टार्टिंग में भी हम लोग इस बिजनेस में जो कर रहे हैं, बस पत्थर चुनने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखा पत्थर मूर्ति बनने लायक है या नहीं है, चलो फेंको। ये पत्थर मूर्ति बनने लायक है या नहीं है, फेंको। बहुत सारे लोग बिजनेस में आ भी गए हैं, लेकिन बिजनेस को चाहते भी हैं अच्छे ढंग से करना। लेकिन फिर भी क्या है कि हर एक प्रोफेशन का अपना एक रिक्वायरमेंट्स होता है, और उस रिक्वायरमेंट्स को यदि आप फुलफिल नहीं करेंगे तो बिजनेस में सफल नहीं हो पाएंगे, है ना। तो हर एक बिजनेस का अपना एक रिक्वायरमेंट्स है। और बस यही वाली बात अभी हो रहा था कि भाई मेरे बदले बाकी सब लोग कर ले, बाकी जितना कम से कम एफर्ट हो वही हम करेंगे। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या है कि 100% एफर्ट आपको डालना है, और तब जाकर के वो आपका 20% कंसीडर होगा। आप अपना 100% देंगे, तब जाकर के सिस्टम के लिए 20% डिस्क्राइब होगा। इतना ही आसान यदि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस होता, अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ है, संभावना अनलिमिटेड है, स्काई इज द लिमिट। बट ये आसान इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई एग्जाम होता नहीं है। कुछ लोग डिग्री वगैरह लेकर के आते नहीं है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट की बात किया जा रहा है उस चीज को तो वो सीख करके आ नहीं रहे हैं। दूसरी बात, बैकग्राउंड भी ऐसे लोगों का है कि भाई कभी बिजनेस उन्होंने देखा ही नहीं कि बिजनेस क्या होता है, कैसे होता है, क्या बिजनेस का संभावना होता है, कौन सा पोटेंशियल होता है। कभी इन लोगों ने ऐसा देखा नहीं। तो बिलीव है ही नहीं। सबसे पहला चीज है कि बिलीव है नहीं कि भाई, और विश्वास आते 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 पता नहीं कई वर्ष लग जाते हैं, है ना, कई वर्ष लग जाता है। क्योंकि ना तो मीटिंग जाएंगे, ना सेमिनार जाएंगे, ना बुक पढ़ेंगे, डेप्थ स्टडी नहीं करेंगे, अपलाइन से बातचीत नहीं करेंगे, अपलाइन के संगत में नहीं रहेंगे, है ना। और बिल्कुल ऐसे नजर से इस इंडस्ट्री को देखते हैं जैसे लगता है कि पैसा बर्बाद करने वाला जैसा है। तो अमीर और गरीब में एक डिफरेंस है। अमीर व्यक्ति जहां पे पैसा लगाता है पहले उसका स्टडी करता है, पहले उसके बारे में नॉलेज लेता है, ज्ञान लेता है, तब जाकर के पैसा इन्वेस्ट करता है। और पैसा इन्वेस्ट करने का मतलब है कि वो जीतना चाहते हैं, कि हमको जीतना है। पैसा इन्वेस्ट किया है तो हमको जीतना है। यदि हमने कुछ पैसे इन्वेस्ट किया है तो इसका रिटर्न कितना है, आरओआई क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो हर चीज के पीछे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट माइंडसेट से देखिए। और जैसे बीरू जब 300-600 रुपए का टिकट लिया तो उसको मैंने बोला कि भाई कहीं पानी में बहा तो नहीं दिया ये पैसे, है ना। ये 3 गुना 600 रुपया, अब 600 रुपया जो तुमने लगाया, इसका आरओआई क्या है, रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट क्या है ना। जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है, ये इसका इन्वेस्टमेंट क्या मिलने वाला, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न क्या मिलने वाला है। तो अब पता चला कि कुछ पता ही नहीं चल रहा है। बस ऐसे सब लोगों ने बोला जाना है तो चले गए। भाई कुछ लोग तो भाई टिकट हम नहीं ले पाएंगे, मेरे पास पैसे नहीं है ना। चलिए भाई, अपलाइन का रहमो करम दया जो भी कहिए मिल गया, फिर भी गए। मीटिंग से कुछ मिला या नहीं मिला कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अपना रहा नहीं। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की उम्मीद कहाँ से किया जा सकता है। उनको लगता है भाई एज इट इज गए और वहां से चले आए। लेकिन ढंग से यदि इस बिजनेस को आप करना चाहते हैं तो आपको हर चीज को सिंसियरिटी के साथ लेना पड़ेगा। एक एक स्टेप डिजाइन जो किया गया है, आपके अंदर वो सफलता को डालने के लिए किया गया है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि भाई कुछ करना ना पड़े और हम वहां तक पहुंच जाएं, हमारे बदले कोई और कर दे और बस हम उस चीज को अचीव कर लें। और कभी कभी कुछ भाग्यशाली सौभाग्यशाली लोग होते हैं कि भाई ऐसा भी होता है कि करना कुछ नहीं पड़ता है, अभी बहुत कुछ जाता है ना। तो ऐसे भी कुछ लोग हैं जो लकी लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हो जाते हैं। तो सब लोग लक के भरोसे नहीं बैठ सकते कि भाई लक के भरोसे ही हमारा, LUCK, लक का फुल फॉर्म ही है, L फॉर लेबर, U फॉर अंडरस्टैंडिंग। जब आप मेहनत करना स्टार्ट करते हैं तो आपकी समझ डेवलप होना शुरू हो जाता है, और उस चीज का कॉन्सेप्ट आपको मिल पाता है कि भाई ये कॉन्सेप्ट क्या है। और K फॉर नॉलेज, तब जाकर के आपको नॉलेज मिलता है। तब उस नॉलेज को जब इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तभी आप लकी कहलाते हैं, ऐसे नहीं लकी आप कहलाएंगे। और जितने भी सफल लोग हैं ना, वो लकी नहीं है, वो लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, है ना।
तब जाकर के उस मुकाम पे लोग पहुंचते हैं। तो इजी नहीं है, एक एक चीज को आपको समझ करके बारीकी से करना पड़ेगा। और हर एक चीज का अपना एक वैल्यू है, हर चीज का, हर मीटिंग का। और ये सारे मीटिंग्स जो डिजाइन किए गए हैं, वो एक आम से आम इंसान जिसके अंदर सिर्फ सपने हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का एक ही चीज डिमांड है, भाई आप 18 साल से बड़े होने चाहिए और आपके सपने बड़े बड़े होने चाहिए, बड़े बड़े होने चाहिए, एवरेज नहीं होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। ऐसा सपना होना चाहिए जो लगे कि मेरे खानदान में कोई इसको पूरा ही नहीं कर पाए, मेरे खानदान में कोई आज तक इस सपने को पूरा ही नहीं कर पाएगा। ऐसे लोग ही चाहिए इस इंडस्ट्री को। यही दो कंडीशन है मिनिमम, यही कंडीशन है। 18 साल से ऊपर होना चाहिए और ड्रीमर होना चाहिए, और ड्रीम भी ऐसे होने चाहिए जो लगे कि मेरे खानदान में कभी ये संभव ही नहीं है, इतना बड़ा ड्रीम होना चाहिए। तभी जाकर के इस इंडस्ट्री में आप सफल हो पाएंगे, ऐसे सफल ही नहीं हो पाएंगे। पहला कंडीशन। हर एक मीटिंग जो इसका डिजाइन किया गया है, वो हमारे और आपकी सफलता के लिए डिजाइन किया गया है। और हर मीटिंग का इंपॉर्टेंस है, वैल्यू है। जब तक आप जाएंगे नहीं, तब तक सफलता आपके करीब आने वाला नहीं है, नहीं आएगा। और मीटिंग का अपना एक इम्पोर्टेंस है, अपलाइन काउंसलिंग का अपना इम्पोर्टेंस है ना। मंथली मीटिंग होता है, उसका अपना इम्पोर्टेंस है। सेलिब्रेशन प्रोग्राम का अपना ये है। एफईडी जिसको हम लोग बोलते हैं कि साल में रिकॉग्निशन का जो किया जाता है, बड़े लेवल पे किया जाता है। कंपनी का एनिवर्सरी का अपना इम्पोर्टेंस है। अपने टीम का एक मीटिंग जो है, उसका एक अपना इम्पोर्टेंस है। इस 21 तारीख को हम लोग का प्लानिंग हो रहा है कि अपनी टीम को फिजिकली रूप से एकत्रित करें और वहां पे अपनी टीम लोगों से बातचीत कर सकें, है ना। तो टीम मीटिंग का अपना इम्पोर्टेंस है। उसके बाद होम मीटिंग का अपना इम्पोर्टेंस है। भाई 10-10 लोगों का ग्रुप बना बना करके आप वहां पे होम मीटिंग कर करके और बहुत सारे लोगों का ज्वाइनिंग ले सकते हैं और कम समय में अच्छा अचीवमेंट ले सकते हैं, है ना। और उसके बाद जूम सेशन का अपना इम्पोर्टेंस है। जूम सेशन में हम लोग नए लोगों से उतना ज्यादा प्रभावशाली तरीके से बात नहीं कर सकते, क्योंकि सही बात है कि कैमरे के सामने हम आप बैठ के बोल तो रहे हैं, लेकिन वो आदमी कितना इंटरेस्टेड है, क्योंकि वहां का माहौल कैसा है, वार्म अप माहौल है या नहीं है, नहीं हो सकता है। लेकिन जूम सेशन उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो सच में इस बिजनेस को सीखना चाहते हैं, क्योंकि कम समय में आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, कम समय में और सही तरीके से सीखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जूम सेशन के माध्यम से सीखने का प्रयास कर सकते हैं। तो हर मीटिंग का अपना एक वैल्यू है। एडवांस टिकटिंग, है ना, एडवांस टिकटिंग का भी बहुत बड़ा रोल है। जब आप पहले टिकट ले लेते हैं, आप पैसे इन्वेस्ट कर चुके होते हैं, तो फिर पीछे मुड़ने का आपके पास चांस नहीं रहता है। और यदि किसी को एडवांस टिकटिंग हम लोग दे चुके हैं, तो उस व्यक्ति को भी लगता है कि कहीं ये मेरा पैसा बर्बाद तो नहीं चला जाएगा। वो इंसान भी समय से पहले पहुंचने का प्रयास करता है। तो एडवांस टिकटिंग का भी अपना एक इम्पोर्टेंस है। इन सारे चीजों को समझने का जरूरत पड़ेगा। पता चला कि अपलाइन भाई किसी तरह से 20, 25, 50 टिकट इकट्ठा कर लिए, लेकिन उनको हम लोगों ने दिया नहीं है, अपने पास टिकट को रखे हुए हैं, है ना। तो वहां पे भी अपलाइन प्रेशर में आ जाता है कि भाई वो आएगा या नहीं आएगा। और जब तक वो टिकट लिए नहीं होता है, तब तक उसको घर से बाहर निकलना भी बड़ा मुश्किल होता है। और उसी दिन जिस दिन मीटिंग रहेगा, सारा समस्या उसी दिन आएगा, सारे काम उसी दिन आ जाएंगे। भगवान भी टेस्ट करना चाहता है कि आपकी प्राथमिकता क्या है, आप किस चीज को प्राथमिकता में ले रहे हैं, ये टेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। और बहुत सारे लोग जो हैं फेल हो जाते हैं। अब देखिए, थोड़ी थोड़ी चीजों को परिवर्तन कर करके हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अपने ड्रेस कोड पे हम लोग फोकस कर सकते हैं, है ना। भाई एक ही मॉडल में हमेशा मत जाइए। बहुत सारे लीडर को देखते हैं, रॉयल्टी है, उसी समय से रॉयल्टी है, बहुत साल से रॉयल्टी है। ना तो उनका जूता बदला है, ना तो उनका वो पैंट बदला है, ना तो उनका कोट कई सालों से बदला है ना। तो छोटे छोटे चीजों पे हम लोग परिवर्तन कर करके क्या करते हैं, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हम लोग डाल सकते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट मतलब बिल्कुल नयापन एक लाइए कि आपके अंदर एक यंगनेस और एक्साइटमेंट वाला फीलिंग आना चाहिए। जब आपका ग्रुप आपसे मिलता है, आपके व्यवहार में कुछ डिफरेंट दिखना चाहिए, लगना चाहिए कि भाई ये लोग हमारे केयर कर रहे हैं। भाई एक छोटा सा प्रयास देखिए, इस बार हम लोगों ने किया था कि भाई टीम मेंबर्स आते हैं, बहुत सारा भूख लग जाता है, ये हो जाता है, तो क्यों ना आम और केला लेकर के
भाई रखा जाए, आइए और निकलिए और सब लोग खाइए, है ना। लेकिन यहाँ भी फ्लॉप अपलाइन कहाँ पे हो जाते हैं, कम पड़ जाता है। कोई एक फिक्स एस्टिमेट पता ही नहीं होता है कि भाई कितने लोग आ रहे हैं, उसी के अनुसार से व्यवस्था होगा ना। तो भाई हम लोग जो 8 से 10 लोग थे उनके लिए व्यवस्था बनाए हुए थे, पता चला कि वहां पे 25 से 26 लोग आ गए, 27 लोग आ गए। अब 10 लोग, भाई 30 लोग में कैसे एडजस्ट होंगे। तो अपलाइन को एक फिक्स कम से कम आंकड़ा दीजिए, जिम्मेदारी लेकर के दीजिए, और हर ग्रुप का एक कल्चर तैयार करने का प्रयास करिए। हम लोग चाह रहे हैं कि अपने ग्रुप का कल्चर, एक नया कल्चर डेवलप करने का प्रयास करें। भाई ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप हैं इस बिजनेस को बिल्ड करने में, लेकिन डिफरेंट कैसे होगा, लोग हमारे ग्रुप को द बेस्ट ग्रुप कैसे कहेगा, है ना। तो एक संस्कार, संस्कृति, एक ड्रेस कोड, इस तरह से इन सारी चीजों पे हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा, है ना। हस्बैंड वाइफ कल्चर हम लोग देखिए पहले ही लेकर के चल रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ कल्चर हमारे ग्रुप का होना चाहिए। खुद तो दौड़ करके चले आएंगे, वाइफ को पता नहीं कहाँ छोड़ देते हैं लोग। वाइफ का इंपॉर्टेंस ही नहीं समझते हैं, समझते हैं कि वो घर में ही रहने के लिए बनी है ना। मेरे भाई यदि आगे नहीं लाएंगे, एक फैमिली एटमोस्फेयर का वातावरण नहीं देंगे, तो आपके ग्रुप से कौन एड ऑन होना चाहेगा। एक परिवार कभी बन ही नहीं पाएगा। उस परिवार को बनाने के लिए हम लोगों को इस ढंग का कल्चर तो तैयार करना ही पड़ेगा, है ना। संस्कृति तो डेवलप करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के हम लोग ये कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई मीटिंग में चार्ज क्यों लिया जाता है। भाई आप एक छोटा सा पूजा फंक्शन रख करके देखो ना, बर्थडे पार्टी रख कर देखो ना, समझ में आ जाएगा कि कितना खर्च होता है। जब कोई इंसान इस तरह का माहौल देना चाह रहा है, और आप फ्री में भी चाहते हो, फ्री में करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, क्यों फ्री में करे कोई भाई। क्या पैसे उनको नहीं आ रहा है क्या। वो आपके, आप जो 300 रुपए का टिकट देंगे उसी से उनका घर चलेगा क्या, है। कैसे कैसे मानसिकता लोगों के जीवन में आ जाता है। और कुछ लोग तो इतना इतना भी चालाक होते हैं कि भीड़ में अंदर घुस जाते हैं बिना टिकट का ही। कहाँ से मौका मिले कि बिना टिकट का ही हम अंदर प्रवेश कर जाएं, और अपने आप को शाबाशी देते हैं, हम टिकट का पैसा बचा लिए। मेरे भाई गरीबी सोच ले लिया, एक बेईमानी का बीज अपने दिमाग में बो दिया। आपने बेईमानी का एक कीड़ा मन में लेकर के आ गए हैं, है ना। आप कंट्रीब्यूट यदि करते वो 300 रुपया, तो आपको एक लगता कि भाई इतना बड़ा फंक्शन के आयोजन में जो मेरे हिस्से का पैसा दिया गया, रखा गया था, उसको हमने कंट्रीब्यूट करके आया, एक मालिक का भाव आप लेकर के आते। लेकिन उनको लग रहा है कि भाई चलो हम तो बचा करके आ गए, हम तो बहुत बड़े तेज थे, और बाकी सबके सब लोग बेवकूफ थे, क्योंकि 300 रुपया उन्होंने बचा लिया। लेकिन वो गरीबी का मानसिकता जो है बीज में डाल के आए, बेईमानी का जो मानसिकता जो है, धोखाधड़ी का जो मानसिकता जो है, वो बीज अपने दिमाग में डाल करके आए। चीटिंग का जो बीज बोर्ड दो डाल करके आए, उसका पता ही नहीं है उनको कि भाई ये कभी भी आप बड़े लेवल पे जा ही नहीं सकते। ये सोच आपका है ही नहीं कि हम बड़े लेवल पर जाएं। क्यों? क्योंकि आपने ऑनरशिप माइंडसेट लिया ही नहीं। इस मीटिंग में एक सबसे बड़ा चीज को हम यही सोच रहे थे कि सोचिए कोई इंसान है, हम लोगों को इतना अच्छा माहौल देना चाह रहा है, इतने अच्छे माहौल को आयोजन करने में कितना कुछ संघर्ष करना पड़ता होगा, क्या क्या मैनेजमेंट करना है। लाखों कमी हो सकता है, कमी निकालेंगे तो। लेकिन बताइए, एक प्रयास तो किया गया, इस लेवल पे लाया तो गया। और हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है। भाई एक टीम को माहौल देना कितना टफ होता है, कितने तरह से मैनेजमेंट करना पड़ता है। हुँ? और उसमें कंट्रीब्यूशन चार्ज हम लोग देना नहीं पसंद करते हैं। क्या आप कहीं भी जाकर पता करिए कि वो हॉल कितने का बुक होता है। वो सेलिब्रेशन का आयोजन करने के लिए जितने सारे चीजों का जरूरत होता है, कितना खर्च होता है, जोड़ करके देख लीजिए। और काम वैसा करना चाहिए जो हमेशा चले, हमेशा हमेशा चलने वाला काम करना चाहिए। कॉपी केबल होना चाहिए। तो आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में उन्हीं कामों को करिए जो कॉपी केबल हो। जो कॉपी ना किया जा सके, वो काम को करना ही नहीं। तो आई होप कि समझ में आया होगा कि मीटिंग में चार्ज क्यों रखा जाता है ना। अपलाइन कमाने के लिए नहीं रखता है, क्योंकि ऑलरेडी पैसे आ रहे हैं भाई, बहुत पैसा आ रहा है।
उतना पैसा घर में रह करके आदमी एंजॉय कर सकता है। आपको ये माहौल देने की क्या आवश्यकता है? आपको ये माहौल देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है उनको। लेकिन वो हम लोगों को सफल कराने के लिए ये माहौल देते हैं। हम लोगों को देते हैं कि भाई मिनिमम इतना कंट्रीब्यूशन में ये एक एटमोस्फेयर इनको मिलेगा, ताकि इनका टीम ग्रो कर पाएगा, इनका माइंडसेट बन पाएगा, एक एजुकेशन मिल पाएगा, एक आवाज लोगों के साथ निकल पाएगा। और इसी वजह से इस तरह का आयोजन किया जाता है, और ताकि सीख सीख करके हम लोग धीरे 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 इस तरह के माहौल में रह करके हम लोग आगे बढ़ सकें, इसीलिए दिया जाता है। तो कभी ये नहीं पूछना है कि मीटिंग का चार्ज क्यों रखा गया। जैसे हम ही लोग नेक्स्ट जो अपना टीम मीटिंग का आयोजन हम लोग कर रहे हैं, तो 500 चार्ज रख रहे हैं। अब 500 में भाई आपके लिए आप देखिएगा कि वो 500 भी कम पड़ेगा, लगेगा कि भाई इससे ज्यादा हमको हॉस्पिटलिटी मिला, इससे ज्यादा हमारे पास हमारे लिए मिला। क्यों? क्योंकि अपलाइन का काम है कि भाई जब तक एकजुट नहीं होंगे, एक यूनिफॉर्म एजुकेशन नहीं जाएगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आगे बढ़ेंगे नहीं, बड़ा सक्सेस आपको मिलेगा ही नहीं। तो इसकी हम लोगों को प्लानिंग कर रहे हैं। अब देखिए, जो टू द पॉइंट आज का मीटिंग जो हम लोगों ने रखा था उसके ऊपर आते हैं। 7 पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। 7 पॉइंट को, एक एक पॉइंट बड़ा ही जबरदस्त है और समझने का प्रयास करना है। देखिए, हम लोग एक छोटे मोटे बिजनेस में नहीं आए हैं। स्काई इज द लिमिट। आप किस तरह से काम कर पाते हैं, कितने शिद्दत डाल पाते हैं, और वही चीज आपको बड़े सफलता पे लेकर जाएगा, बड़े मुकाम आपको दिला पाएगा। तो सबसे पहले चीज आता है कि हम लोगों के पास लिमिटिंग बिलीव है। हमारा विश्वास का एक दायरा है, और इस विश्वास के दायरा को तोड़ना है फर्स्ट। और ये आपके अलावे कोई और नहीं कर सकता है। तो अपने बिलीव सिस्टम के ऊपर काम करना है। क्या आप विश्वास करते हैं कि आपका करोड़ों का बिजनेस हो सकता है? क्या आप विश्वास करते हैं कि आपका अरबों का बिजनेस हो सकता है? सिर्फ विश्वास करने की बात मैं कर रहा हूं। पता ही नहीं होता है, विश्वास ही नहीं होता है, ये बिलीव ही नहीं होता है कि ऐसा भी हो सकता है, ये विश्वास ही नहीं होता है। तो सबसे पहला वर्क जो हम सबको करना है, वो बिलीव सिस्टम के ऊपर करना है। बिलीव सिस्टम को तोड़ने का हम लोगों को प्रयास करना है, और बड़ा सा मुकाम बनाने का प्रयास करना है। क्योंकि जिस साइज का आपका बिलीव होगा, उसी साइज का आपका बिजनेस होता है ना। जितना आपका बिलीफ सिस्टम का साइज होगा, उतना ही बिजनेस होगा। तो आपको अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करना है, अपने ऊपर विश्वास करना है कि करोड़ों का बिजनेस खड़ा किया जा सकता है, और मेरे टीम में मेरे से ज्यादा क्वालिफाइड अच्छे अच्छे लोग मेरे टीम में आ सकते हैं, ये विश्वास करना है। और आप इस बिजनेस में माहिर हैं, आप इस बिजनेस को करने में माहिर हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से आप सामने वाले व्यक्ति को करवा सकते हैं। एक बहुत अच्छा वकील है, उनको ऑपरेशन करने के लिए भेज दिया जाए, नामी फेमस, बहुत ज्यादा पैसा लेते हैं वो वकालत में एक केस लड़ने का, लेकिन उनको ऑपरेशन में भेज दीजिए कि भाई एक पेशेंट का ऑपरेशन करना है, क्या कर पाएंगे वो? एक बहुत अच्छे डॉक्टर है, जाने माने डॉक्टर हैं, उनका बहुत ज्यादा फी है, उनको यदि वकालत में केस लड़ने के लिए बिठा दिया जाए, तो कर पाएंगे क्या? भाई इस फील्ड में उनकी महारत जीरो है। आप इस बिजनेस में आए हो, आपने इस बिजनेस के थ्रू सपने देखे हो, उन सपनों को पूरा करने का आपके अंदर विश्वास भरा हुआ है, तो सामने वाले के अंदर इस बिजनेस को आप सिखाने का प्रयास करिए। और ये बिजनेस ऐसा है, भाई बता रहे थे, एक हमारे साथ में गए हुए थे, बाइक मैकेनिक है, तो बता रहे थे भाई ये बिजनेस में तरह तरह के लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल के लोग हैं, है ना। कोई जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई कुछ है, अलग अलग बैकग्राउंड से हैं। अब यदि मेरे पास ऑप्शन दिया जाए कि मैं बाइक बनाना सीख सकता हूँ क्या, मुझे सिखाया जा सकता है क्या? सिखाया तो जा सकता है, लेकिन हर व्यक्ति वो काम को नहीं कर सकता है। हर व्यक्ति इंजीनियर नहीं बन सकता है, हर व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकता है, हर व्यक्ति आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता है। लेकिन इन सारे लोगों के लिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस स्वागत कर रहा है, यानी ऑल फॉर वन, है ना। सब के लिए ये बिजनेस है, लेकिन बाकी सब के लिए जो है वो कोई एक प्रोफेशन नहीं है ना। दिस इज द ओनली वन प्रोफेशन जिसमें आप किसी भी प्रोफेशन से हो, है ना, कम पढ़ा लिखा, ज्यादा पढ़ा लिखा, जो कुछ भी है, सब लोग
आपका मतलब इस बिजनेस में स्वागत कर रहे हैं। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस। इसको पकड़ना है कि भाई ये सबके लिए है, लेकिन हर व्यक्ति जो आप कर रहे हैं वो नहीं कर सकता है। तो ये चीज को हम समझाने का उनको प्रयास किए। तो अपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर काम करना है। विश्वास तो करो मेरे भाई कि करोड़ों का टर्नओवर हो सकता है, हजारों करोड़ का टर्नओवर हो सकता है, हजारों करोड़ का टर्नओवर हो सकता है, अरबों का टर्नओवर हो सकता है। बिलीव तो करो मेरे भाई, और इतना सिंपल तरीके से, इतना सिंपल तरीके से। तो विश्वास करना है। विश्वास ही नहीं है, बिलीव ही नहीं होता है कि हमारा बिजनेस बड़ा हो सकता है, और इसीलिए घिसटे पिसटे हम लोग रह जाते हैं। और हम लोग भी किसके भरोसे रह जाते हैं? जिसका कोई ड्रीम नहीं है, जिसका बिलीफ सिस्टम कमजोर है ना, सेल्फ इमेज जिसका कमजोर है, और उसी को हम लोग सोच रहे हैं ये मेरा हीरो है, ये मेरा हीरो है, और उसी के पीछे हम लोग अपना समय बर्बाद कर रहे होते हैं। वैसे लोगों को हम लोग लीडर को ढूंढना है, लीडर बनाने के चक्कर में नहीं रहना है। हम लोग लीडर बनाने के चक्कर में लग जाते हैं। जो ऑलरेडी लीडर है उसको ढूंढना है, वो बिजनेस अपने आप कर ले जाएगा। सिर्फ उसको एक सही मार्गदर्शन देने की जरूरत है, सही ट्रैक पे लाने की जरूरत है। लीडर बनाने का हम लोग को प्रयास नहीं करना है ना। वो सारा काम भगवान का है भाई, कि आपको कुत्ता बनाए, बैल बनाए, घोड़ा बनाए, हाथी बनाए, राजा बनाए, वो सब भगवान का काम है। हम लोगों को काम सिर्फ अपने काम के लिए सही लोगों को ढूंढना है। भाई यदि बोझा ढुलवाना है तो गधे को ढूंढ लेना है, खेत में हल चलाना है तो बैल को ढूंढ लेना है ना। जिस काम के लिए जिनकी जरूरत है उनको हमको ढूंढ लेना है, लेकिन हमको अब बनाने का चक्कर में नहीं रहना है कि भाई तू तू गधा है तू घोड़ा बन जा, तू घोड़ा है तू गधा बन जा। ये काम हम लोग को करना ही नहीं। तो ये बिलीव सिस्टम के ऊपर काम करना है, बस सही लोगों की तलाश करना है। जब तक सही लोग आपको नहीं मिलते हैं तब तक इस प्रक्रिया को कंटिन्यू करके रखना है ना। पत्थर देखिए, मूर्ति बन सकता है क्या? मूर्ति बनने के लायक है क्या? नहीं है, फेंक दीजिए, है ना। हो सकता है मेरा हार्ड टॉक लग सकता है, लेकिन दिस इज द ट्रू, एज आई फील, जैसा मैं महसूस करता हूँ, और ये चीज मुझे सही लगता है, और इसी के चक्कर में लोगों को ज्यादा समय लगता है। हम लोग क्या करते हैं कि जो ही लुक्स लाइक अंडा, एक स्टोरी है, अंडे की तरह दिखते हैं लेकिन वो अंडा होता नहीं है ना। लोग दिखेंगे कि ये शायद सफल हो जाएगा, लेकिन होगा नहीं, ये सिर्फ आपका समय खाएगा। ऐसे लोग आपका सिर्फ समय खत्म करने का काम करेगा। तो ये आपके अंदर परख होना चाहिए, आपका बिलीफ सिस्टम इतना मजबूत होना चाहिए कि यू आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म, आप सही जगह हैं, आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। आपके अंदर इतनी बड़ी क्षमता है, इतना बड़ा पोटेंशियल है कि पूरी दुनिया को हिला सकते हैं, और गो ऑन, है ना। और इस चीज पे हम लोगों को आगे बढ़ने का प्रयास करना है। तो फर्स्ट, सेकंड चीज देखिए आता है रिस्क तो लेना पड़ेगा। रिस्क के बिना इश्क नहीं होता है ना। रिस्क लेना पड़ेगा, और ऐसे जगह रिस्क लेना है भाई जहां पे जीतने के लिए तैयार करना है। भाई यहाँ जीत पक्का है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जीत पक्का है। तो यहाँ रिस्क लेने से हम लोग डर क्यों रहे हैं? रिस्क लेने से डर क्यों रहे हैं? किसी भी बिजनेस में आप देख लीजिए कि अपने सपनों को यदि साकार करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अलावे किसी और बिजनेस में आपको कितना कुछ करने की आवश्यकता है, कितना कुछ करने की आवश्यकता है। और शायद आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहां पे आप क्या कर सकते हैं कि आप जितना बड़ा सपना चाहें आप बनाइए, और उस सपने को पा सकते हैं। तो थोड़ा मोड़ा रिस्क तो ले ही सकते हैं, है ना। टिकट लेने का रिस्क ले ही सकते हैं, है ना। 5-10 आदमी को बिठाने का रिस्क तो ले ही सकते हैं। और वैसे लोगों को, फर्स्ट टाइमर को, जो पहली बार मीटिंग आ रहा है, उसके लिए रिस्क लेना है, अपलाइन को रिस्क लेना है, क्योंकि ये रिस्क आपका कहीं ना कहीं बीज बन जाएगा। किसान बहुत सारा बीज छिड़क के आता है, उसी में से कोई एक आग जो है बीज बन जाता है। तो रिस्क नए लोगों पे लेना है, टिकट का पैसा नए लोगों के लिए देना है, पुराने लोगों को नहीं। पुराने लोग यदि टिकट आपसे मांग रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो अभी बिजनेस समझा नहीं है ना, वो है नहीं, उसमें कुछ दम है ही नहीं। वैसे लोगों को क्विट करिए। जो आदमी 300 रुपया नहीं निकाल सकता है, वो आदमी आपके बिजनेस के लिए क्या कर सकता है? 300 रुपया, 2 प्रोडक्ट बेच दे, 300 रुपया आ जाएगा। प्रोडक्ट के यदि पैसे नहीं, यदि आपके पास मीटिंग के पैसे नहीं है, तो भाई 2 प्रोडक्ट बेच लीजिए ना। लेकिन बेचने में उनको शर्म लगता है, तो मीटिंग में आके आप करेंगे क्या? आप तो बड़े शर्मीले वाले आदमी है भाई। पहला चीज है कि पॉकेट में पैसा नहीं है, सबसे बड़ा शर्म है। पॉकेट में पैसा नहीं है, सबसे बड़ा शर्म है ना।
तो इस चीज को हम लोगों को समझना है, ये करना है। रिस्क तो लेना पड़ेगा, रिस्क तो लेना पड़ेगा। प्रोडक्ट तो घर में कुछ रखना पड़ेगा, तभी बिक पाएगा, ऐसे नहीं बिक पाएगा, है ना। रिस्क तो लेना पड़ेगा। कोई भी बिजनेस करेंगे, कहीं भी करियर आप बनाएंगे, जब तक पैसा लगेगा नहीं ना, तब तक रिस्क होता ही नहीं है ना। जब तक आप रिस्क लेंगे नहीं, तब तक रिस्क होगा नहीं इस बिजनेस से। जब आप रिस्क लेंगे तो बिजनेस से बहुत बड़ी स्टोरी बताऊंगा, जब कभी अच्छे पिन पे आएंगे तब। रिस्क क्या कहलाता है ये कभी बाद में बताएंगे, है ना। रिस्क तो लेना पड़ेगा भाई, रिस्क के बिना कुछ होता नहीं है ना। दाव पे लगाना पड़ेगा, हर चीज दाव पे लगाना पड़ेगा, तभी जाकर के बड़ा पिन आ पाता है। राम रतन जी से जरा पूछिए क्या रिस्क लिया है ना। साहबुद्दीन जी से पूछिए क्या रिस्क लिया है, तब समझ में आएगा कि रिस्क किसको कहते हैं, और तब समझ में आएगा कि पैसा कैसे बनता है ना। बस एक इशारा सिर्फ है ना। तो रिस्क तो लेना पड़ेगा भाई। 300 रुपया यदि इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं तो आगे कैसे बिजनेस खड़ा कर पाएंगे, है ना। आप कितना सिंसियर हैं यहीं से पता चल पाता है ना। तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, और जीतने के लिए रिस्क लेना है, हारने के लिए नहीं। बीच मझधार में यदि आप छोड़ देंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, और बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में इसीलिए बर्बाद हैं, क्योंकि रिस्क तो लिया, लेकिन अब उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा। कॉन्फिडेंस नहीं रहा, वहीं से छोड़ दिया, वहीं से क्विट कर दिया, उनका सत्यानाश हो गया, सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। फिर कभी भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की तरफ वो मुड़कर देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया है ना। तो रिस्क तो लेना है। दूसरा, तीसरा चीज, माइंडसेट को तैयार कर लीजिए। एक चैंपियन वाला माइंडसेट होना चाहिए, चैंपियन वाला माइंडसेट होना चाहिए। माइंडसेट को तैयार करना पड़ेगा कि यस, यू आर बोर्न टू विन। तुम्हारा जन्म ही हुआ है जीतने के लिए, तुम्हारा जन्म ही हुआ है अच्छे लाइफ स्टाइल लेने के लिए, है ना। तुम अरबपति खरबपति बनने के लिए पैदा हुए हो भाई। एक इस तरह का माइंडसेट तो बनाना पड़ेगा ना। सब तो खेल माइंडसेट का ही है ना। कुछ लोग बोल रहे थे सर भूख लग गया। मेरे भाई, पेट का आग कब तक बुझाते रहोगे? पेट का आग कब तक बुझाते रहोगे? पेट को एक दो दिन उपवास के लिए छोड़ देते। भूख लग गया सर इसलिए चले आए, बहुत अच्छा काम किया, है ना, बहुत अच्छा काम किया। पेट की आग ही बुझाते रह जाओ जीवन भर, कभी दिमाग में आग मत लगाना, है ना। दिमाग में आग लगाने का काम ही मत करना, क्योंकि दिमाग में यदि आग लग गया तो सफल हो जाओगे। पेट में आग लगेगा तो पेट का जुगाड़ ही करते रहोगे, है ना। 9 to 5 जो भी आप काम कर रहे हैं वो सिर्फ आपके पेट की भूख बुझा सकता है ना। लेकिन आफ्टर 9, आफ्टर 6 o'clock, आफ्टर 9 o'clock आप जो कर रहे हैं ना, वो आप अपने भविष्य के लिए कर रहे हैं। तो इस ब्रेन में आग लगाने के लिए सब कुछ निछावर कर दीजिए, है ना। एक अभी जो भी फोकस हो आपका बिजनेस को बनाने के लिए होना चाहिए, क्योंकि शुरुआती दौर में यदि बिजनेस को बनाने में आप इन्वेस्टमेंट डालेंगे, अपना सब कुछ डालेंगे, तो एक दिन ऐसा होगा कि बिजनेस इस लायक बन जाएगा कि आपका सारा जिम्मेदारी वो उठा लेगा। तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट आपका होना चाहिए बिजनेस को बनाने के लिए। मेरा सबसे पहला इन्वेस्टमेंट होता है बिजनेस को बनाने के लिए। बिजनेस को बनाने के लिए मेरा सबसे पहला इन्वेस्टमेंट होता है। उसके बाद ही हम लोग कुछ दूसरा इन्वेस्टमेंट देखते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे बिजनेस बना बड़ा हो जाएगा, बिजनेस यदि मेरा बड़ा हो जाएगा तो सारा दुख को खत्म कर देगा। लेकिन यदि सारे दुख को हम खत्म करने के चक्कर में रहेंगे तो मेरा बिजनेस कभी बड़ा होगा ही नहीं होगा। मेरी पहली प्राथमिकता मेरा बिजनेस है। मेरा बिजनेस के लिए मेरा सब कुछ न्यौछावर है ना। जिस दिन मेरा सब कुछ न्यौछावर हो गया तो सक्सेस मिलना ही मिलना है, और अपना सब कुछ लुटाने के लिए हम तैयार हैं अपने इस बिजनेस को खड़ा करने के लिए, बनाने के लिए। तो मेरा पहला फोकस मेरे बिजनेस पे होता है ना। तो माइंडसेट को तैयार करना पड़ेगा, एक चैंपियन वाला माइंडसेट लेना पड़ेगा, एक योद्धा वाला माइंडसेट लेना पड़ेगा, है ना। एक वॉरियर वाला मानसिकता आपको लेना पड़ेगा कि भाई यदि यहाँ पे एक सफल व्यक्ति होता, जो योद्धा होता, जो लड़ने के लिए तैयार होता, उसका मानसिकता क्या होता। कभी हार मानने वाला मानसिकता नहीं होना चाहिए। हार कैसे जाएंगे, है ना। जो हमको पाना है उसको पाने के लिए 10 तरह से हम लोग इसका तरीका ढूंढेंगे, रास्ता ढूंढेंगे। कहीं ना कहीं से हम लोगों को रास्ता मिलना चाहिए, है ना। मिलेगा, निकलेगा, है ना। खुद पे विश्वास होना चाहिए, खुद को डिसिप्लिन करने में लगाना है। किसी पे विश्वास नहीं, किसी पे भरोसा नहीं, है ना। खुद अपने आप को जागरूक रखना है, खुद अपने आप को अवेयर रखना है, खुद अपने आप को डिसिप्लिन बना करके रखना है, खुद पे काम करना है ना। जब खुद को आप ठीक करते चले जाएंगे, जब खुद को अच्छा करते चले जाएंगे, तो लोग एक दिन आपकी पर्सनालिटी से प्यार करने लगेंगे, आपकी तरह बनना चाहेंगे,
है ना। काम करो ऐसा कि लोग बनना चाहे आपके जैसा, है ना। आपका वर्किंग स्टाइल इस तरह का होना चाहिए ना कि लोग आपके जैसा बनना बनना स्टार्ट करें। हम लोग देख रहे थे कि बहुत सारे ऐसे लीडर थे, लोग अट्रैक्ट हो रहे थे। भाई एक हीरा एक दिन चमकेगा, टाइम जो लग जाए, है ना। जो फाउंडेशन हम लोग बनाने में लगे पड़े हैं, जो टाइम लग जाए, लेकिन चमकना तो है एक दिन। और जब चमकेंगे तो पूरे इंडिया लेवल पे चमकेंगे, है ना। तो माइंडसेट आपको चैंपियन वाला रखना है, चैंपियन वाला मानसिकता रखना है। माइंडसेट को धक्का देना पड़ेगा पहले। भाई तू ऐसा सोच, है ना। डर लगेगा, है ना, बिल्कुल डर लगेगा, संदेह आएगा मन में, लेकिन फिर भी धक्का देना है। तुमको ऐसा सोचना है, तू ऐसे सोचेगा तभी सफल होगा, क्योंकि विनर्स एटीट्यूड ऐसा ही होता है, जीतने वाले का नजरिया ऐसा ही होता है। अपने आप को धक्का देना है, फोकस करना है, तभी जाकर के आप सफल हो पाएंगे, ऐसे सफलता मिलने वाला नहीं है। चौथा चीज आता है कॉन्फिडेंस। भाई आपके ऊपर तब तक लोग भरोसा नहीं करेंगे जब तक आप खुद के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। पता चला कि हमको अपना भविष्य खुद पता नहीं है, तो आपके पीछे कौन होगा। आपको जाना कहाँ है खुद नहीं पता है, तो लोग आपके ऊपर भरोसा कैसे करेंगे। करेंगे नहीं, कभी विश्वास वो करेंगे नहीं, है ना। तो सबसे पहले खुद पे भरोसा करना है। अकेला चल अकेला चल अकेला चल करना होगा। जब अकेला चलना शुरू करेंगे तो लोग आपके ऊपर विश्वास करना शुरू कर लेंगे कि ये रुकने वाला नहीं है। तब जाकर के लोग आपके ऊपर फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। और किसी एक के भरोसे बैठना भी नहीं है, किसी एक के भरोसे नहीं बैठना है। आज हमने अपने ग्रुप में ही इस चीज को देख रहे हैं कि भाई इस महीना इस व्यक्ति के ऊपर मैं काम कर रहा था, पता चला कि वो कहीं और किसी काम से चला गया, है ना। तो मुन्ना जी हमारे एक टीम में है, उनके ऊपर हम काम कर रहे थे, अच्छा काम भी हो रहा था, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा था। पता चला कि उनको कोई दिल्ली का कोई काम आया तो दिल्ली निकल लिया। अब भाई फिर हम खाली, फिर किसके ऊपर काम किया जाए। तो फिर दूसरे ऊपर जितेंद्र जी के पास ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया, बहुत अच्छा रिजल्ट उनके ऊपर भी आ रहा है। चंदोक जी के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो एक नहीं कई ऐसे लोगों को रखना है। भाई तू नहीं तू सही, तू नहीं तू सही, तू नहीं तू सही। अपलाइन का बिजनेस गिरना नहीं चाहिए, है ना। अपना बिजनेस गिरना नहीं चाहिए। उस व्यक्ति को भले लगे कि मेरा बिजनेस डाउन हो गया है सर, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने फोकस अपना हटा दिया ना। लेकिन मेरा बिजनेस थोड़े ना कम हुआ, मेरा स्लैब देख लो, मेरा स्ट्रक्चर देख लो, मेरा बिजनेस कम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम एक के भरोसे थे ही नहीं, किसी एक बंदे के ऊपर थे ही नहीं। तो जब एक बंदे के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे तो आपका बिजनेस कभी गिरने वाला नहीं है। तो कॉन्फिडेंस को जगाना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस जगाना पड़ेगा। और कॉन्फिडेंस जब जगेगा तभी जाकर के काम हो पाएगा। आप कर सकते हैं, अपने ऊपर विश्वास करिए, आप कर सकते हैं। यदि किसी ने किया है, यदि किसी ने करके दिखाया है, तो आप कर सकते हैं, है ना। ये विश्वास आपको रखना पड़ेगा। इफ एनी वन कैन डू, आई कैन टू डू, है ना। तब भी यदि किसी ने किया है तो हम भी कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर रखना पड़ेगा। और आई कैन डू का बिलीव आपको अपने ऊपर रखना पड़ेगा कि किसी ने करके दिखाया है तो हम भी करके दिखाएंगे। टाइम भले जो लग जाए, वो आएगा। भगवान ने जिस बंदे को हमारे ग्रुप के लिए रखा है, हमारे उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए जिस बंदे को रखा है, वो बंदा अभी तक हो सकता है आया ही ना हो। तलाश अपना जारी रखना है, हमको ढूंढते रहना है कि वो बंदा कौन है, वो बंदा कौन है, वो बंदा कौन है जो हमको आगे तक लेकर जाएगा। कौन है मेरे ग्रुप का शेर जो हमको अपने मंजिल तक पहुंचाएगा। ऐसे लोगों की तलाश हम लोगों को जारी रखना है, किसी के भरोसे बैठे हुए नहीं रहना है ना। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, माइंडसेट तैयार हो गया, बिलीव हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया, चीर देंगे, फाड़ देंगे, यहाँ उछाल देंगे, यहाँ ये कर देंगे, सब कुछ आ गया। जब बात स्किल सीखने का आया, फेज 1 से फेज 2 में आते हैं, खूब अच्छा विश्वास हो गया, सब कुछ हो गया। जब बात आया फेज 2 का, फेज 2 कहने का मतलब सम स्किल यू नीड टू डेवलप दिस बिजनेस। आपको इस बिजनेस को करने के लिए कुछ स्किल्स सीखना पड़ेगा। इस बिजनेस को सीखने के लिए, करने के लिए कुछ स्किल्स में आपको महारत हासिल करना पड़ेगा। जब तक आप मास्टरशिप हासिल नहीं करेंगे तब तक बिजनेस में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अच्छा कुछ नहीं कर पाएंगे, बड़ा कुछ नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं जाकर के आप स्टक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, अटक जाएंगे। लेकिन स्टार्टिंग से आपके साथ अपलाइन है, आपका मेंटोर है, आपका एजुकेशन सिस्टम है, बुक्स है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है। जब इन सारी चीजों का साथ आप लेते रहेंगे तो धीरे धीरे ना चाहते हुए भी आपके अंदर वो स्किल आ जाएगा।
तो डेवलप रिक्वायर्ड स्किल, हम तो भाई प्रोडक्ट यूज कर लेंगे। लोगों का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, सर हम तो सामान खरीद लेंगे, है ना, हम लोगों को जोड़ नहीं पाएंगे। जहां लोगों की बात आता है तो सिलेंडर बोल जाते हैं, है ना। सर हम तो खरीद लेंगे, हमको खरीदने में कोई आपत्ति विपत्ति और परेशानी कुछ नहीं है, हम कर लेंगे, है ना। लेकिन जहां जोड़ने की बात है ना सर, वो हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब समझिए कितने अच्छे तरीके से वो व्यक्ति अपनी कमजोरी को आपके सामने रख रहा है कि ही और सी हैव नो एबिलिटी, है ना, हैज नो एबिलिटी टू दिस स्किल, है ना। ये सब स्किल का उनका कोई एबिलिटी ही नहीं है। वो जान रहे हैं कि सर अनजान लोगों से मैं बात ही नहीं कर पाऊंगा, लोगों को कैसे कन्विंस कर पाऊंगा। इजी वे में वो आपके सामने रख रहे हैं, है ना। तो मतलब आप स्वीकार कर रहे हैं हमारे पास वो स्किल नहीं है जो इस बिजनेस के लिए जरूरी है। वो स्वीकार कर रहे हैं कि भाई हमारे पास वो एबिलिटी नहीं है सर। कहते हैं सर लेकिन वो लोग सुनते ही नहीं है। एक आदमी को इनवाइट नहीं किया सर, बहुत सारे आदमी को इनवाइट किया, लेकिन किसी ने आया नहीं। अनिल जी का कहना था, है ना, वीरेंद्र जी का कहना था। सर बहुत सारे लोगों को कहा सर, लेकिन लोग सुने नहीं। अनिल जी को भी कहा सर, सुने ही नहीं सर, लोग आए नहीं। आपको लगता होगा सर कि हम बैठे हुए, लेकिन बैठे हुए नहीं थे सर। बहुत सारे लोगों को हमने प्रयास किया। भाई मेरे सही एजुकेशन की जरूरत है, सही एजुकेशन की जरूरत है। जब तक सही एजुकेशन नहीं लोगे, किसी को भी बुलाते रहोगे नहीं आएगा, नहीं आएगा। जिस एजुकेशन को लेकर के आप सोच रहे हो कि हम बुलाएंगे और वो आ जाएगा, जिस एजुकेशन को लेकर के सोच रहे हो कि भाई हम जो काम कर रहे हैं वो काम से व्यक्ति हमारे साथ हो लेगा, नहीं होने वाला है। और मेरे सामने किसी को बिठा के दिखा दो कि वो आदमी बिजनेस करने के लिए ना तैयार हो जाए, तो मेरा विश्वास छोड़ देना भाई। अब अपने अंदर में झांक के देखता हूँ तो बहुत सारा एजुकेशन हमने लिया है, बहुत सारा किताब हमने पढ़ा है, बहुत सारे ट्रेनिंगों से ट्रेनरों से ट्रेनिंग लिया है भाई, तब ये सिस्टम, ये बिलीव मेरे अंदर आया है। बहुत सारे सेल्स स्किल हमने सीखा है, तब जाकर के मेरे अंदर ये गुण है। और आप चाहते हो सागर सर आपके जैसा हम भी हो जाएं, कैसे हो पाओगे भाई? सीखना तो पड़ेगा, सीखना तो पड़ेगा, है ना। एक एक स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। यदि डेवलप नहीं करोगे नहीं आगे बढ़ पाओगे, है ना। तो पहला देखिए स्किल जो इस बिजनेस के लिए जरूरी है, आ, आपको लोगों से बात करना आना चाहिए, है ना। संकोच करते हैं, बात करने से संकोच कर रहे हैं भाई, वो सामने वाले व्यक्ति आपके पास क्यों आएगा? उसको क्या लेना देना है आपसे? आप ना उसके जानने वाले हैं, ना रिलेटिव्स हैं, ना कोई परिवार है, ना फ्रेंड्स हैं। वो व्यक्ति आपके पास आकर के क्यों बात करेगा, है ना। तो आपको लोगों से बात करना आना चाहिए। कल तक आपको भाई अनजान से क्या मतलब था? कोई मतलब था क्या? कोई मतलब नहीं था अनजान लोगों से। पर आज है, मतलब रखना होगा। नए नए लोगों से मतलब रखना होगा। ये मन में पहले विश्वास रख लेना है कि नए लोगों से मेरा मतलब है, हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। हमसे अच्छा बेहतर आदमी हमसे क्यों अट्रैक्ट होगा, मेरी तरफ क्यों आकर्षित होगा? मेरे अंदर ऐसा क्या खास बात है, मेरे अंदर ऐसा कौन सा गुण है ना, क्यों लोग अट्रैक्ट हो मेरे पास भाई? आपको इसके ऊपर पहल करना पड़ेगा। आपको पहला स्टेप लेना पड़ेगा। आपको पहली बार उनके तरफ हाथ बढ़ाना पड़ेगा। से हाय, कांटेक्ट, आई कांटेक्ट बनाना पड़ेगा, स्माइल देना पड़ेगा, आपको अप्रिसिएशन करना पड़ेगा। तब जाकर के लोग आपके तरफ आकर्षित होंगे। तो ये सारे स्किल्स को आपको डेवलप करना पड़ेगा, है ना। तो लोगों से बात करना आना चाहिए। फर्स्ट स्किल यू हैव टू लर्न। लोगों से बात करिए, लोग आपसे जुड़ना चाहे, लोग आपसे मिलना चाहे, लोग आपसे हाय हेलो करना चाहे, लोग आपसे बात कर करके उसको एक एक्साइटमेंट फील हो कि भाई गजब का आदमी है यार, इसके अंदर तो गजब का एनर्जी है। ये आदमी मेरे रोमटे रोमटे को खड़ा कर देता है। ये आदमी की बातों में दम है, जो बात बोलता है वो मेरे हृदय को छू जाता है। भाई लगता है कि कुछ तो इसके अंदर है। काम करना पड़ेगा। और ये होगा कैसे? पीआर स्किल सीखना पड़ेगा, पीपल रिलेशन स्किल सीखना पड़ेगा, हाउ टू डील विद पीपल आपको सीखना पड़ेगा, पब्लिक स्पीकिंग सीखना पड़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल सीखना पड़ेगा। तभी जाकर के आप अच्छे अच्छे लोगों को आप इस बिजनेस में ले आएंगे, वरना नहीं ला पाएंगे, नहीं ला पाएंगे आप। क्योंकि आपको पता ही नहीं कि लोगों की पर्सनैलिटी अलग अलग है। अलग अलग पर्सनैलिटी के साथ हमको कैसे डील करना पड़ेगा, ये आपको सीखना पड़ेगा। तभी जाकर के आप आगे करेंगे, है ना। आप एक, यू आर गिविंग अपॉर्चुनिटी भाई, सामने वाले को एक अवसर दे रहे हैं। वो अपना सपना आज तक पूरा नहीं कर पाया, लेकिन आप एक ऐसा अवसर देना चाह रहे हैं जिससे उसके सारे सपने पूरा होने वाले हैं। तो भाई आपको डरने की क्या आवश्यकता है? आपको हाथ बढ़ाना है, क्योंकि आप देने वाले हैं, आप लेने वाले नहीं हैं। तो ये स्किल आपको सीखना पड़ेगा। दूसरा देखिए सबसे बड़ी बात है, जब लोगों से हम लोग बातचीत करते हैं तो सेल्स का स्किल सीखना पड़ेगा।
सिंपल सा बात है, सेलिंग इज हेल्पिंग। जब सामने वाले व्यक्ति को पता चल जाता है कि आप उसकी भलाई की बात कर रहे हैं, आप उसके हित की बात कर रहे हैं, आप उसके भविष्य की बात कर रहे हैं, आप उसके परिवार के सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, वो बंदा आपसे खरीदता है। आपके पास नॉलेज होना चाहिए जिस चीज का आप बेचने जा रहे हैं, है ना। जो चीज आप बेचने जा रहे हैं, आप ट्रांसफर नॉलेज को करिए, है ना, वो बंदा खुद खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा। तो सेलिंग स्किल है, सेलिंग स्किल को आपको सीखना पड़ेगा। तीसरा चीज है टीम बिल्डिंग। जब जैसे सेल्स करेंगे तो थोड़ा सा टीम आपका बन जाएगा। तो वो टीम बनाने के लिए आपको स्किल्स आना चाहिए। टीम हम खड़ा कैसे करें, 4 आदमी मेरे पास कैसे आए, है ना। फिर लीडर, लीडर का एक गुण होता है, आपके अंदर वो लीडर का गुण होना चाहिए। भाई हमारी टीम में आज बहुत सारे लोग हैं, भाई किन्हीं को हम नहीं कहते हैं कि सामान आप खरीदो। आई नो दैट कि वो जानते हैं कि भाई सामान खरीदना है, हमारे घर में जो प्रोडक्ट आ रहा है वो आरसीएम का आना चाहिए, है ना। तो ये सारा कुछ उनको अब हमको बताने की जरूरत नहीं है। तो भाई अब जब उनको बिजनेस का बेसिक बताने की बात नहीं है, तो वो बंदा हमसे रिलेट कैसे करेगा, और वो बंदा हमको रिस्पेक्ट कैसे करेगा, मेरे से जुड़ाव कैसे महसूस करेगा, हम उसके लिए क्या करें कि भाई वो हमसे लगाव रखे। ये लीडर को समझना पड़ेगा, है ना। लीडर, आप अपने अंदर क्वालिटी डेवलप ऐसा करिए कि सामने वाला आपको चुने। आप उसको जबरदस्ती नहीं कर सकते कि भाई तुम हमको लीडर मानो, लीडर मानो, लीडर मानो, नहीं। आपका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि लोग आपको लीडर मानने के लिए तैयार हो जाए, और वो बोले कि ये मेरा लीडर है, ये मेरा लीडर है ना। ऐसा आपके अंदर वो क्वालिटी, वो गुण होना चाहिए, है ना। अब नेक्स्ट जो आता है लीडर, आप आ गए लीडरशिप, है ना। वो फॉलो कैसे करेगा, तो शेयर लव, है ना। प्यार दर्शाइए, मन में रखने से नहीं होता है। हम टीम को जीते हैं, हम टीम के लिए मरते हैं, मन में रखने से नहीं होगा। यू हैव टू एक्सप्रेस, आपको दिखाना पड़ेगा। से देम आई लव यू, है ना, कहना पड़ेगा। आपके अपने व्यवहार से उनको दर्शाना पड़ेगा कि हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपकी परवाह करते हैं, हम आपके भाई केयर करते हैं, आपका केयर करते हैं, है ना, आपका रिस्पेक्ट करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपकी अप्रिशिएशन करते हैं लोगों के सामने, है ना। तो ऐसा कुछ आपको करना पड़ेगा, कुछ डेवलप करना पड़ेगा गुण, तब जाकर के इस बिजनेस में आप आगे बढ़ पाएंगे। और भी एक चीज है, 6 प्री, PRE, प्री। प्री का मतलब होता है P फॉर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, इतना बार प्रैक्टिस करिए, इतना बार प्रैक्टिस करिए कि आप मास्टर बन जाइए। इतना बार प्रैक्टिस करिए, गलती होगा 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 1000 बार गलती नहीं होगा, 1000 बार गलती नहीं होगा। बिकम अ मास्टर, है ना। भाई उस क्षेत्र का मास्टर बन जाइए, प्लान दिखाने का मास्टर बन जाइए, नए लोगों से हाय हेलो करने का मास्टर बन जाइए, है ना। तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यू नो यू आर डूइंग प्रैक्टिस, और आपको पता है भाई हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। डॉक्टर को पता है मरीज मर जाता है, बोलता है हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। डॉक्टर कभी नहीं बोलेगा आई एम एक्सपर्ट, कभी नहीं बोलेगा, है ना। एग्रीमेंट पहले करवा लेता है कि भाई मरेगा तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है ना। तो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस वो कर रहा है, प्रैक्टिस आपको भी करना है, ताउम्र प्रैक्टिस करना है। गलती होगा, मिस्टेक होगा, सबके सब लोग ज्वाइन नहीं कर जाएंगे, सबके सब लोग आपके प्रोडक्ट्स नहीं खरीद लेंगे, है ना। लेट अस ट्राई, कोशिश करते रहना है, करते रहना, ट्राई और क्राई, ट्राई और क्राई, है ना। या तो कोशिश कर सकते हो या तो चिल्ला सकते हो, सर मेरे से कोई आता नहीं है, मेरे साथ कोई जुड़ता नहीं है, मेरे साथ कुछ होता नहीं, चिल्लाते रहो जीवन भर, है ना। तो ट्राई और क्राई। उसके बाद देखिए आता है आर फॉर रिपीटेशन। दोहराव में बहुत बड़ा शक्ति होता है, दोहराव करेंगे तो बहुत बड़ा शक्ति होता है। तो रिपीटेशन 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 रिपीटेशन, है ना, इस पे फोकस करना है। जब तक आपको अपना एक्सपीरियंस होता है, जब रिपीटेशन करेंगे तो आपका अपना एक अनुभव निकल के आएगा, आपका अपना एक निचोड़ निकल के आएगा, वो किसी और के पास नहीं होगा, वो किसी किताब में नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर होगा, इसके अलावा किसी और के अंदर नहीं होगा। तो एक्सपीरियंस समय के साथ आता है ना। और जब तक आप बिजनेस बनाने का एक्सपीरियंस नहीं लेंगे, सफल नहीं हो पाएंगे। आपको अपना अनुभव होना चाहिए। शाहरुख खान भी सफल है ना, संजय दत्त भी सफल है, अक्षय कुमार भी सफल है, नाना पाटेकर भी सफल है, अमिताभ बच्चन भी सफल है, सेम इंडस्ट्री है। लेकिन लोग हर एक को देखते हैं, हर एक को चाहते हैं। आपको भी लोग चाहेंगे, आपके लिए भी लोग ताली बजाएंगे, आपके लिए भी लोग खड़ा होंगे। लेकिन आप अपने आप को पहचानेंगे तब तो, आप अपनी क्वालिटी को जगाएंगे तब तो, आपको अपने ऊपर भरोसा होगा तब तो, है ना। आपके लीडरशिप से भी लोगों को प्यार होगा। लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तब तो, आप रिपीटेशन पे बिलीव करेंगे तब तो, आप एक्सपीरियंस लेंगे तब तो, है ना।
सातवां सबसे बड़ा चीज आता है, देखिए, कर्म कर फल की चिंता ना कर, है ना। भैया मेरे, जो अपना काम है अपने हिस्से का मजे से तसल्ली से करते रहना। कौन आया कौन गया कौन क्या किया, डजेंट मैटर, है ना। कर्म करते रहना है, फल की चिंता नहीं करना है। जब आपने स्वीकार लिया है बिजनेस बनाना है ना, तो फिर पीछे मुड़ के क्यों देखना है? कौन साथ दे रहा है कौन साथ नहीं दे रहा है, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, क्यों चिंता करना है इनकी बात, इन सारी चीजों को चिंता करने की कोई बात ही नहीं। टेंजिबल रिवार्ड्स और इनटेंजिबल रिवार्ड्स। टेंजिबल रिवार्ड्स सबको दिखता है, आप एक अच्छा सूट पहने हुए दिख रहा है ना, लेकिन आपके अंदर क्या है किसी को दिख नहीं रहा है ना। आपकी सोच क्या है किसी को दिख नहीं रहा है। कह रहे हैं कि टेंजिबल रिवार्ड्स में जो बाहर से दिखता है, घर गाड़ी, है ना, ज्वेलरी, बाहर से दिखता है। इनटेंजिबल रिवार्ड्स वैसे होते हैं जो दिखता नहीं है। आपका वर्क एथिक्स क्या है, आपका कैरेक्टर क्या है, हाउ मच रिस्पॉन्सिबल यू आर, हाउ मच अकाउंटेबल यू आर, है ना, आप कितना ट्रस्ट करते हैं, है ना, ये सारा कुछ किसी को दिखता नहीं है। तो पहले आपको पात्र बनना है। लोग बोलते सर पैसा नहीं आ रहा है। भाई शुरू में पैसा आता है क्या? पढ़ाई स्टार्ट किया था नर्सरी क्लास में, पापा भेजे थे, कितने रुपए कमा के लेके आए थे? हैं? यहाँ पे आते के साथ पैसा चाहिए? हैं? भैया पहले पात्र तो बनो। पात्र बनना होगा, तभी जाके आपको पात्रता लोग समझेंगे। आपने सीखा नहीं, मास्टरशिप हासिल किया नहीं, यही दो चीज का खेल है। पहले पात्र तो बनो, अपने अंदर वो स्किल तो डेवलप करो। पहले प्रोडक्ट के बारे में जो नॉलेज तो रखो, सिस्टम के बारे में नॉलेज तो रखो, है ना। तब जाकर के पहले अपलाइन के ऊपर बैठ के, नीचे पैर में बैठ करके सीखो तो सही, है ना। तो स्टार्टिंग में ही पैसा चाहिए। लर्न, LEARN, लर्न। एल को ढक दो ना भैया, तो अर्न आता है। लर्न किया है नहीं और अर्निंग के ऊपर फोकस है। पेड़ में फल, पानी डाला नहीं और फल तोड़ने के लिए तैयार है, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो हम पात्र बनना ही नहीं चाहते और सफल होना चाहते हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो ये आज का टॉपिक था, है ना, जिसको लगा कि नहीं इसको बता, होना रेगुलर कंटिन्यूअस लर्निंग का चीज है भाई। हर दिन कुछ ना कुछ सीखना है, हर दिन कुछ ना कुछ सीखना है। देखिए अभी PDA, है ना, एक कोर्स हम लोगों ने ज्वाइन किया है और बहुत बड़ा हेल्प है विजय मौर्य सर का, और उसको आगे हम लोग देख रहे थे। तो उसमें एक चीज बताया गया, PDA। PDA मतलब पर डे, है ना, एक्शन। पर डे एक्शन आपका क्या है? तो आपको अपना पर डे एक्शन चुनना है। तो हमने अपना पर डे एक्शन 3 चीज को चुना है। पहला क्या है? मीट न्यू पीपल। हर दिन हमको नए लोगों से मिलना है, 3 नए लोगों से मिलना है, हर दिन नए 3 लोगों से मिलना है। दूसरा फॉलो अप, जो ऑलरेडी ग्रुप में है उससे हाई हेलो करना है, उससे बातचीत करना है, उसको बिजनेस के बारे में नॉलेज देना है, अपग्रेडेशन देना है। और तीसरा अपग्रेड योर सेल्फ, है ना। अपने आप को तरोताजा नहीं करते रहेंगे तो पता चलेगा कि कब का कब डेथ हो गया, है ना। तो अपग्रेड करते रहना। तो अपना अपना PDA ढूंढिए कि मेरा PDA क्या है, इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हर दिन हम क्या एक्शन लेने वाले हैं, हर दिन हम लोग क्या एक्शन लेने वाले हैं। और यदि जो आप अपने सपनों के लिए हर दिन एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो फिर आप सपना देखना भूल जाइए, वो सपना कभी पूरा होगा ही नहीं होगा, है ना। तो इन सारी चीजों को समझना है, और इट्स ऑल अबाउट फ्रॉम मी। और देखिए क्या क्या आप लोगों ने फीडबैक देते हैं कि आज का सेशन कैसा रहा, क्योंकि एक फ्लो में मैं बोलता चला जाता हूँ, मुझे भी पता नहीं होता है कि क्या मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी बातचीत दिल से होता है ना, दिमाग से नहीं होता है, दिल से होता है। और दिल से हम बातचीत करते हैं ताकि कोई ना कोई ऐसा योद्धा मिलेगा जो इस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहेगा, है ना। कोई ना कोई ऐसा शेर मिलेगा जो मेरे से भी ज्यादा फास्ट वे में और मेरे से भी ज्यादा अच्छे तरीके से मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाकर लेके जाएगा। लेकिन तब तक इंतजार करना है, कर्ण और अर्जुन आएंगे, है ना। ये विश्वास के साथ लगे रहना है कि कर्ण और अर्जुन आएंगे, क्योंकि ये दो लेग का ही खेल है। एक में कर्ण का इंतजार है और एक में अर्जुन का इंतजार है, और ये दोनों लोग आएंगे, है ना। तो विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। विजय मौर्य सर, आज का सेशन कैसा रहा, क्या रहा सर? तो काफी दिन बाद सेशन हुआ तो बहुत अच्छा लगा। मतलब काफी गैप हो गया था बीच में, जो हम लोग मतलब कुछ कर नहीं रहे थे, तो एक कनेक्टिविटी टूट गई थी। तो बहुत अच्छा था सेशन, और काफी चीजों के बारे में बात की, और मतलब पॉइंट्स काफी अच्छे थे कि हमें तो पहले अपने जो सोच है ना उसको बड़ा करना है, कि
आपको इनकम आएगी, या फिर जो भी आपने टारगेट लिए हैं वो आप अचीव कर सकते हैं। ये माइंडसेट हमेशा होना चाहिए। अगर सबसे ज्यादा तो ये माइंडसेट का ही खेल है। अगर हमने छोटी माइंडसेट रखा या छोटा टारगेट रखा तो वही चीज मिलेगा, उससे कम मिलेगा। बड़ा टारगेट रखेंगे तो उसके लिए एफर्ट डालेंगे तो फिर हम उससे थोड़ा कम पाएंगे, लेकिन जो छोटा होता है उससे काफी बड़ा मिलेगा आपको। तो आपकी सोच से बड़ा मिलेगा। तो इसलिए हमें हमेशा बड़ा टारगेट रखना है, बड़ा माइंडसेट रखना है। और ये चीज समझनी है कि ये बिजनेस सभी को अपॉर्चुनिटी देता है। तो हमेशा मतलब ये सोच के नहीं रखना है कि मतलब कि आप इसमें सफल होंगे या नहीं होंगे। ये सभी के लिए है। और रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। जब भी कोई जीवन में रिस्क लेता है तभी वो आगे बढ़ता है। दो ही चीज होती है। रिस्क हमेशा दो ही चीज सिखाती है। या तो आप उससे सीखेंगे या तो फिर जीतेंगे। कभी हारेंगे नहीं। हम लोग सोचते हैं भी कि रिस्क लिया, सफल नहीं हुए तो गिर गए। लेकिन आपको एक सीख मिली कि भाई ये किया, गलत हुआ, तो हमें ये चीज नहीं करनी है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। बाकी बिजनेस में फोकस करना है। और ये चीज आपने बहुत अच्छी बताई कि हमें एक्शन डेली लेना है। मतलब उसमें जैसे मैंने भी कुछ कुछ प्रोग्राम दिया तो उन्होंने बोला भाई कि आपको क्या करना है, कि दो चीज करनी है। शाम को सोते समय आपको लिस्ट होनी चाहिए कि भाई कल आपको क्या क्या करना है। और जब शाम हो जाए दूसरे दिन का तो आप देखो भाई कि दिन में आपने क्या क्या किया है। जो चीज बची है उसमें से अगले दिन के लिए प्लान करना। अगर ये चीज हम करते हैं तो आपका पूरा मतलब बिल्कुल परफेक्ट ट्रैक पे जाएंगे। अदरवाइज अगर ये ट्रैकिंग नहीं करेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। फिर आउटपुट भी नहीं आएगा। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास एक ट्रैकिंग शीट होनी चाहिए जिसमें आपके पास शाम में लिखिए कि कल सुबह क्या करना है या कल पूरे दिन क्या करना है। जब शाम हो जाए आप सोने वाले हैं तो फिर उसमें चेक करिए कि आज हमने जो दिन में प्लान किया था उसमें से कितनी चीजें हो गई, कितनी छूटी हैं। तो ये एक्शन प्लान जरूर होना चाहिए हमारे पास। और डेली एटलीस्ट एक प्लान तो दिखाना ही चाहिए। मतलब बहुत बड़े लीडर्स भी बोलते हैं कि आपको दिन में एक लोग से कम बात करनी है जिससे हमें डिस्कस करना है अपने प्लान के बारे में। तो ये चीज आपने बताई। और हमेशा लोगों से बात करने की हमें स्किल सीखनी है। और पब्लिक रिलेशन स्किल सीखनी है, टीम बिल्डिंग चाहिए। और सेल्स स्किल है, ये सेल्स स्किल तो बहुत अच्छी है, मतलब आनी चाहिए। लेकिन इसमें जो बिजनेस है इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर आप किसी को बेचने जाएंगे तो वो लेता नहीं है। लेकिन खरीदना सबको है, लेकिन कोई नहीं चाहता कि उसको कोई बेचे। तो उसके लिए लोगों ने बोला भाई कि आपको डॉक्टर डॉक्टर सेलिंग स्किल यूज करनी है। ये डॉक्टर्स क्या करता है कि आपको पहले बीमारी समझता है और एज एक्सपीरियंस मतलब एक्सपर्ट की तरह से ट्रीट करता है भाई कि आपको क्या बीमारी है, अच्छा ये दवाई लो। कभी कोई क्वेश्चन नहीं करता भाई कि आपने ये दवाई लिखी क्यों लिखी है, ये दवाई तो नहीं सूट करती मुझे, या मैं नहीं खाऊंगा। कोई क्वेश्चन नहीं करता है। लेकिन हमें वो डॉक्टर्स की स्किल रखनी है। तब को लोग सुनेगा। और जो भी आप उसको प्रिस्क्राइब करेंगे वो आपको ध्यान से वो मतलब बिना क्वेश्चन किए वो ले लेगा। लेकिन हम किसी को बेचने जाएंगे तो वो कभी नहीं लेगा, भले ही कितना अच्छा प्रोडक्ट हो। तो हमें अपने आप को जब भी रिप्रेजेंट करना है एज ए सेल्समैन कभी रिप्रेजेंट नहीं करना है, एज ए डॉक्टर रिप्रेजेंट करना है। तो सक्सेस के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। तो ये चीज आपने बताई। और लोगों से बात करने में हमें लव दिखाना है। मतलब टोनलिटी हमारी डाउन होनी चाहिए, अच्छे से बात करना है। मतलब कभी उनको ऐसा ना लगे भी कि हम उनको हर्ट कर रहे हैं। तो शेयर लव और अच्छे से बात करना है। और बाकी सबसे अच्छा चीज तो यही है कि प्रैक्टिस करना है। जो भी चीज आपको आती है सही है, नहीं आती है प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस से करते करते आपको सब कुछ आ जाएगा। मतलब ऐसा कोई चीज नहीं है कि नहीं होगा। 5 बार करेंगे, 10 बार करेंगे, 50 बार करेंगे, लेकिन एक दिन आप सक्सेसफुल जरूर हो जाएंगे। तो काफी अच्छा था। मतलब यही सारी चीज हमने बात की तो चलिए, बहुत अच्छा बहुत था। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। वीरेंद्र, नेक्स्ट। यस सर। क्या आज का सेशन से क्या सीखने को मिला वीरेंद्र? ये सीखने के लिए तो बहुत चीज मिला सर। ये सर भी सब चीज बता ही रहे थे। और हम लोग घबरा जाते हैं सारा चीज, ये कॉन्फिडेंस लगा नहीं पाते हैं। ये सब चीज बहुत सीखने के लिए मिल ही रहा है सर। घबरा जाते हैं और पहले लगता है कि ये करेंगे, मतलब पॉजिटिव नहीं हो पाते हैं सर। और ये सब चीज आज बहुत अच्छा लगा, सीखे हैं। इस सेशन को यूट्यूब पे डाल देंगे और वीरेंद्र इसको बार बार देखना है ना, बार बार देखना है। बहुत कुछ इसमें 6-7 पॉइंट में बहुत कुछ डाला गया है, सिखाया, बताया गया है ना। तो इसको कई बार इसको रिपीट करना है ना। तब जा करके धीरे धीरे दिमाग में बैठेगा, ऐसे नहीं बैठने वाला। हाँ, नेक्स्ट प्रवीण जी। हाँ, हाँ, थोड़ा बिजी है सर, सॉरी सर।
ओके, सूरज जी नेक्स्ट। चलिए, सब लोग काफी व्यस्त हैं और आई होप कि टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, 10:30। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि समय से देखिए आइए, है ना। पता चलता है कि भाई वार्म अप में ही 10 से 15 मिनट टाइम लग जाता है ना। तो वो बेकार का चला जाता है ना। तो हम लोग सिंसियरिटी के साथ इस बिजनेस को बनाना चाह रहे हैं और आगे धीरे धीरे बढ़ भी रहे हैं, है ना। और चलिए, कहीं ना कहीं कुछ करेक्शन कर करके, सुधार कर करके हम लोग इसको और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। और एक दिन तो जीतेंगे, है ना। एक दिन हम लोगों को जीतना है ना। जी सर, क्योंकि बिल्कुल जीतने सर। के लिए हम लोग सब यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। और आने वाला समय में हम लोग एग्जाम्पल होंगे, कहाँ कैसे 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 कर करके हम लोग आगे बढ़े हैं, है ना। तो सब लोगों जी को सर। अपना एक इतिहास लिखना है ना। और जब इतिहास की सबसे बड़ी खास बात होती है ना, कि जब ये लिखा जा रहा होता है ना, तो पता नहीं होता इंसान को, है ना, कि ये इतिहास लिखा जा रहा है। आपके संघर्ष आपकी स्टोरी को मजबूत बनाने का काम कर रहा है। और इसलिए अपने संघर्ष से कभी टूटना नहीं है ना। परिस्थिति से कभी टूटना नहीं है, परिस्थिति को तोड़ने का प्रयास करना है ना। जब परिस्थिति को तोड़ेंगे, तभी जाकर के सफलता आपके कदम चूमेगा। क्योंकि लोग ताली उन्हीं के लिए बजाते हैं, है ना, जो जीवन में कुछ किए होते हैं, है ना। जीवन में जितना दर्दनाक आपकी स्टोरी होगा, उतना महान सक्सेस आपके पास होगा। और वैसे ही आपके संघर्ष पे आने वाला समय में डायरेक्ट सेलिंग पे मूवी बनना स्टार्ट हो चुका है। तो आपका संघर्ष यदि मजेदार होगा, रचनात्मक होगा, इंस्पायरिंग होगा, तो लोग आपके जीवन पे भी स्टोरी बनाएंगे, है ना। क्योंकि आने वाला जो ट्रेंड होगा बिजनेसमैन के ऊपर, जो मूवी बन रहा है, तो ऐसे ही मूवी बनेगा कि अर्श से फर्श कैसे पहुंचे, मतलब फर्श से अर्श पे कैसे पहुंचे, और जीरो से हीरो कैसे इन्होंने बना। तो ऐसे ही इंस्पायरिंग स्टोरी हम लोगों के जीवन के ऊपर बनेगा, ऐसा कुछ हम लोग देख रहे हैं। लेकिन इतिहास रचना है। अभी ऐसे ही हम लोग सर्वे कर रहे थे, तो बहुत कम डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे हैं जिनका 100 करोड़ का टर्नओवर जाता है, 1000 करोड़ का टर्नओवर जाता है। भाई, कंपनियों का 1000 करोड़ का टर्नओवर जा रहा है। तो भाई, कोई ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर है ही नहीं जिनका मतलब 100 100 करोड़ का टर्नओवर जाता है। और हम लोग ड्रीम लिए हुए 10,000 करोड़ का टर्नओवर करना, किसी डायरेक्शन बिजनेस का है ही नहीं। भाई हम तो शॉक थे कि ये क्या डिसीजन हमने ले लिया है, कौन सा निर्णय ले लिया है भाई। कंपनी का भी 10,000 करोड़ का टर्नओवर नहीं है। कंपनी का कितना है? 2000 का ना शायद, या 2700 दो का हजार समथिंग। चौबीस सौ 2200 1800 1700 हाँ। ऐसे ही है। और हम लोगों ने डिसीजन ले लिया है कि भाई 10,000 करोड़ का टर्नओवर करना है, 1 करोड़ बल्कि लोगों को जोड़ना है और एक्टिव लोगों को जोड़ना है। अब बताइए, 1 करोड़ एक्टिव लोगों के लिए 150 करोड़ आबादी मतलब है ऑलरेडी। 149 करोड़ को हम लोगों को त्यागना है, छोड़ना है, कि भाई जाओ, तुमको ज्वाइन नहीं कराएंगे, है ना। ये गट्स होना चाहिए रिजेक्ट करने का, घिघियाने का नहीं, गिड़गिड़ाने का नहीं, है ना, रिक्वेस्ट करने का नहीं। आई हैव अपॉर्चुनिटी विच विल फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स, है ना। जितना बड़ा आपके सपने हैं, सारे सपने आपके साकार कर सकते हैं, है ना। बड़ा से बड़ा सपना, आप बड़े से बड़े सपने देख सकते हो। ये सारे सपने को फुलफिल करने का एबिलिटी इस बिजनेस के अंदर है ना। तो भाई, हम लोगों को क्या करना चाहिए, लोगों से जितना जल्दी हो सके बात करिए, आगे बढ़िए, बात करिए, आगे बढ़िए, बात करिए, आगे बढ़िए। क्यों? क्योंकि आप एक लीडर को ढूंढ रहे हैं। लीडर बनाने का काम नहीं करना है, लीडर ढूंढने का काम करना है। और जो लीडर रहेगा, वो खुद ब खुद बाहर निकल करके आ जाएगा और आपके साथ बोलेगा, और पता चलेगा कि आपको पता भी नहीं है, और वो बहुत बड़ा धमाका आपके बिजनेस में कर रहा है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, नहीं तो पता चला 11 बज जाएगा। सही ठीक सर। है सर, गुड नाइट, और कल फिर मुलाकात होगा सर। हाँ, और गुड नाइट सर। यदि अपलाइन वगैरह का मीटिंग रहेगा, कोई पार्टिकुलर अपने पर्सनल टीम का रहेगा, तो मतलब हम लोग रखेंगे। और यदि मान लिया जाए राम रतन जी का रहता है, तो ऐसे सिस्टम कहता है कि भाई अपलाइन का बिजनेस मीटिंग है, साहबुद्दीन जी का मीटिंग है, या राम रतन जी का मीटिंग है, या शंकर भारती जी का मीटिंग है, मतलब अपने एलओएस में यदि कोई आते हैं, तो अपना मीटिंग पोस्टपोन्ड रहेगा, वरना ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा, है ना सर। आज भी मीटिंग थी, मतलब मैं ज्वाइन किया था उनका, तो देखा अर्चना और वो विनोद सर वो बैठे हुए थे उसमें तो। तो वो उनका पर्सनल अपना था सर, मन की अच्छा, बात अपना हो था। रही थी। हाँ, अच्छा। मन तो मैं मन की देखा बात पहले हो वो रही थी। जो प्रवीण जी ने लिंक भेजा था, तो मैंने उससे पहले आपका ज्वाइन किया, देखा तो कोई आया नहीं, हम क्या उधर देखते हैं, तो उधर देखे लोग जुड़े हुए थे, तो फिर मैं कहा यार ये तो अपना टाइम पास ही कर रहे हैं, तो फिर दोबारा से आया तो देखे लोग आ गए फिर यहाँ। तो मन की बात हो रही थी ना वहाँ। ये चीज को हम अच्छा। लोगों ने भी देखा कि मन की बात हो रही थी। हाँ, तो वहां इस पे चीज मैं को
वहां पे मैं देखता हूँ कि मतलब बहुत ज्यादा टेक्निकल लोग बताते नहीं है, तो ज्यादातर तो लोग अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करते हैं। तो अगर हम देखा जाए तो खाली इंस्पिरेशन मिलेगा, सीखने को ज्यादा नहीं मिल पाएगा वहाँ पे। तो देखिए है क्या सर कि हर एक आदमी का अपना अपना लीडरशिप है सर, है ना। हाँ। हर एक व्यक्ति का अपना अपना लीडरशिप है। हमारे यहाँ भाई कहा गया कि एक बार बिच्छा का लाइन जा रहा था सर, बोला कि भाई इसमें लीडर कौन है, तो कहा छू के देख लो, है ना। तो मेरे टीम आर्थिक आजादी ग्रुप में आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे सर, है ना, कि सब लोग अपने आप में परफेक्ट है सर। ऐसा नहीं है कि किन्हीं को प्लान नहीं दिखाना आता है, किन्हीं को लीडरशिप नहीं आता है, हर एक व्यक्ति को आता है सर। ऑल आर मास्टर। भाई इतना बार दिमाग में बोलेंगे ही ना कि सीखोगे नहीं कैसे, है ना। और जब सही सीख बात है। जाओगे तो इंडिपेंडेंट होकर के काम करोगे, कहीं पे कोई हाँ। जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। तो हर एक व्यक्ति का अपना अपना लीडरशिप होता है सर। मेरा लीडरशिप है कि भाई एजुकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाला समय में जिसके पास एजुकेशन रहेगा वही लोग टिक पाएंगे, नहीं तो बाकी बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाकी आउट हो जाएंगे सर। और इस बिजनेस का नॉलेज बहुत जरूरी चीज है, और हम्म। एक एक लोगों को खड़ा करना जरूरी है। कहा जाता है ना कि शेर के एक ही बच्चे अच्छे, है ना। तो भाई शेर के एक ही बच्चे चाहिए भाई, कुत्ते का 10 बच्चे नहीं चाहिए। हाथी और शेर में एक बार कंपटीशन चल रहा था, सॉरी हाथी और कुत्ते में। भाई कुत्ते हर 6 महीना में बच्चा दे दे, और दे तो भाई 10-12 बच्चा दे दे। अब हाथी को चिढ़ाए कि देखो भाई हम आए तो हमारे पीछे पीछे 12-12 बच्चे भी हैं, तुम्हारे पीछे भो 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 कर रहे हैं। और हाथी बेचारी परेशान, वो बोल रही है हम भी प्रेग्नेंट है, हम भी प्रेग्नेंट है, मेरे पेट में भी बच्चा है ना। ऐसे करते करते, लेकिन अब बात माने तो कैसे माने। कहा भाई तुम्हारे पेट में बच्चा है तो निकले तो सही, है ना, लेकिन निकल ही नहीं पा रहा है। पता चला 3 साल के बाद निकला, हाथी के पेट से बच्चा निकला 3 साल के बाद। 3 साल के बाद जब बच्चा निकला, तो जब हाथी का बच्चा जमीन पे आया, तो जितना उसका 12-18 जितने सारे 36 कुत्ते थे, भों भों करते रहे, वो हाथी का बच्चा चलता रहे, है ना। तो ऐसे ही होता है कि भाई एक ही लीडर आए, लेकिन ऐसा आए कि पूरी टीम को दहाड़ करके रख दे, है ना। तो आएगा, लेकिन कब आएगा, जब हम लोग चुनना बंद नहीं करेंगे, जब हम लोग अपने आप को ये नहीं घोषित कर देंगे मेरा बिजनेस चल ही नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा है। मतलब देखिए भगवान आपके पास सिचुएशन ऐसा दे रहे हैं कि आप जिस सफलता की कामना कर रहे हैं, वैसे लोगों को ढूंढने के लिए आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है। तो भाई 10,000 करोड़ का टर्नओवर मामूली टर्नओवर नहीं होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों का टर्नओवर नहीं होता है। तो भाई छोटे मोटे सपने वाले कैसे टिक पाएंगे, ये लोग तो चरमरा करके ऐसे ही मर जाएंगे, है ना। तो मतलब ऐसा स्ट्रेंथ चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो बिल्कुल दहाड़ना सीख सके, जो लोगों को अट्रैक्ट करना सीख सके। और पता चलेगा कि एक समय ऐसा आएगा कि ग्रुप के ग्रुप लोग आपके पीछे आएंगे, सर हम आपके ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे ग्रुप में 5,000 लोग हैं, चला जा भाई, वेलकम है। तुमको लगा कि विश्वास यहाँ है तो यहीं पे आ जाओ, है ना। तो ऐसा कुछ भी होगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों को असलियत पता चल रहा है कि मेरी असलियत क्या है ना। दिस दैट पे ज्यादा दिन आप बिजनेस खड़ा करके नहीं रख सकते। इस बिजनेस में हमको यही खास बात लगा कि मूल उद्देश्य बहुत अच्छा है, मूल उद्देश्य इनका बहुत अच्छा है। और गरीबों को एक अवसर देना, 1 रुपया का शैम्पू, बताइए कोई कंपनी आज तक है ऐसा, जितना वाइड रेंज इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में है किसी और के पास है। आपकी ज्यादा से ज्यादा जरूरत को पूरा करता है, ज्यादा से ज्यादा जरूरत को। बहुत कम ही ऐसा है सामान है जो आपको बाहर से लेने की जरूरत पड़ जाएगा। तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ सोचिए इसकी संभावना कितना मजबूत होगा, कितना मजबूत इसका संभावना होगा, ये हम लोग देख रहे हैं। और बड़े बड़े लीडर, बड़ी बड़ी कंपनियों के लीडर सब आ करके अब लोग इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं, इसके एथिक्स को देख करके। एक और चीज देखिए आता है, रिपीटेबल। रिपीटेबल हम लोग प्रोडक्ट को करने का प्रयास करें, और रिपीटेबल इसका सबसे ज्यादा है। जितनी सारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है उसमें से सबसे ज्यादा यदि किसी प्रोडक्ट का है, रिपीटेबल है, तो सबसे ज्यादा रिपीटेबल इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का है। भाई कोई और भी कंपनी का किसी एक प्रोडक्ट को ले लीजिए और देखिए किसका रिपीटेबल है क्या, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको खरीद सकते हैं क्या, तो पता चलेगा नहीं, है ना। लेकिन इस बिजनेस में क्या है, इसका सबसे ज्यादा खास बात यह है कि इसका प्रोडक्ट रिपीटेबल है ना। ज्यादा से ज्यादा लोग इसको ले सकते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में वही लोग सफल होंगे जिसके पास जितनी बड़ी टीम, जितना बड़ा भीड़, जितना बड़ा माहौल। तो सबसे बड़ा माहौल इसी के पास होने वाला है आने वाले समय में। क्या लग रहा है कि जो अदर कंपनियों के पास प्रोडक्ट है, इस ये कंपनी के पास नहीं हो सकता है क्या, हो सकता है। कंपनी उस योग्य बनेगी, उस कंपनी को ही हायर कर लेगी। रातों रात पता चलेगा कि भाई एयरसेल कब
हाई टेक में बदल गया, वोडाफोन कब किस में बदल गया पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो ऐसे ही पता चलेगा कि रातों रात भाई कंपनी का नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, कौन सी कंपनी किस में विलय हो गया पता ही नहीं चला। कल तक इस कंपनी का नाम ले रहे थे, आज ये कंपनी होने लगा। तो ये विजन ऐसा मेरा जा रहा है, इसी को बोलते हैं विजन। जो 5 साल 10 साल बाद जो होने वाला है उसको आज देख लेना। तो ये मेरा विजन जा रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है ना। हम्म। तो थैंक यू सर, गुड नाइट सर, बहुत बहुत धन्यवाद गुड नाइट। इतने पैशनेटली सुनने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट, फिर कल मिलते हैं सर। हाँ, गुड नाइट सर।